हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो स्टडी करने वाले टॉपिक, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक है रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। तो इसके लिए क्या करते हैं कि मान लेते हैं हम, क्योंकि बहुत दूर दो ऑब्जेक्ट हैं और वो उनसे आने वाली रेज एक आई पीस है, ये टेलीस्कोप का आई पीस है, ठीक है। बहुत दूर से दो ऑब्जेक्ट हैं रखे हुए, उनसे दो रेज आ रही हैं, एक ये रेज सीधी आ रही हैं, ये आई पीस है, ठीक है। टेलीस्कोप का लेंस एल ले लेते हैं इसे, एक रेज ये सीधी आ रही हैं, दूसरी रेज ये है, उसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं एक ऑब्जेक्ट की रेज, और दूसरे ऑब्जेक्ट की रेज जो हैं वो इनसे डी थीटा एंगल बनाते हुए आ रही हैं, ठीक है। जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसकी रेज इस पे डी थीटा एंगल बनाते हुए आ रही हैं, क्या आ रही हैं, डी थीटा एंगल बना रही हैं ये। तो ये जो इसका जो एपरेचर है इसे हम ए बी मान लेते हैं लेंस का। अब क्या होगा, ये आगे एक स्क्रीन है एम एन, इस स्क्रीन एम एन पे क्या होगा, ये ऊपर वाले जो ऑब्जेक्ट की रेज आ रही हैं वो अलग जाके इमेज बनाएंगी या फोकस होंगी, ये यहाँ पे आके फोकस होंगी। इस पॉइंट को हमने दे दिया पी नॉट, इस पी नॉट पॉइंट पे फोकस हो गई, और जो ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट की रेज है ये और ये वाली जो रेज है वो सेकंड ऑब्जेक्ट की, जो डॉटेड लाइन है वो सेकंड ऑब्जेक्ट की रेज है, और जो परमानेंट लाइन्स हैं वो फर्स्ट ऑब्जेक्ट की। तो ये जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट की लाइन्स हैं ये स्क्रीन पे पी नॉट पॉइंट पे आके फोकस हो गई, और ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो लाइन्स हैं सेकंड वाले ऑब्जेक्ट की, ये कहाँ आके फोकस हो रही हैं, इस पॉइंट पी पे, ठीक है। ये यहाँ के इस पॉइंट पी पे फोकस होंगी, इस पॉइंट को ले लिया पी। अब इनकी जो सबसे बेटर इमेज बनेगी, कल मैंने बताया था, वो कब बनेगी, जब ये जस्ट रिजॉल्व होंगी। कब बनेगी, जब ये जस्ट रिजॉल्व होंगी, जब इमेजेस जस्ट रिजॉल्व होंगी। जस्ट रिजॉल्व होने की कंडीशन क्या है कि जब फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मैक्सिमा सेकंड ऑब्जेक्ट के मिनिमा से कंसाइड कर जाए, जब फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मैक्सिमा सेकंड ऑब्जेक्ट के मिनिमा से कंसाइड कर जाए, तब जो इमेज बनेगी वो कैसी होगी, जस्ट रिजॉल्व, ठीक। तो ये जो ऑब्जेक्ट होगा ये आइडेंटिफाई तभी सबसे अच्छा करेगा जब इमेज जस्ट रिजॉल्व होगी। तो उसके लिए जस्ट रिजॉल्व की कंडीशन में फिर से बता रहा हूँ कि क्या होगा, जब फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मैक्सिमा सेकंड ऑब्जेक्ट के मिनिमा से कंसाइड कर जाए, मतलब जहाँ पे फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मैक्सिमा मिले वहाँ सेकंड ऑब्जेक्ट का मिनिमा मिलना चाहिए, या सेकंड ऑब्जेक्ट का मिनिमा जहाँ मिले वहाँ फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मैक्सिमा मिलना चाहिए। कुछ इस तरीके से कि ये मैक्सिमास बन रहे हैं, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट के मैक्सिमा बने, और इन पे जहाँ जहाँ फर्स्ट ऑब्जेक्ट के मैक्सिमा बने वहाँ सेकंड ऑब्जेक्ट के मिनिमा मिलना चाहिए, ठीक। देखिए ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मैक्सिमा है, ये सेकंड ऑब्जेक्ट का मिनिमा हो गया, फर्स्ट का मैक्सिमा, ये सेकंड का मिनिमा, ठीक है। तो इस तरीके की जब कंडीशनिंग होगी, इस तरीके का कंडीशन होगा कि फर्स्ट का मिनिमा सेकंड के मैक्सिमा से कंसाइड करे और सेकंड का मिनिमा फर्स्ट के मैक्सिमा से कंसाइड करे, तब जो इमेज बनेगी वो जस्ट रिजॉल्व होगी। तो ये इमेज जो हमने मानी है, ये हमने माना हुआ है कि जो इमेज है ये बेल रिजॉल्व है, ये सॉरी बेल रिजॉल्व नहीं, ये जस्ट रिजॉल्व है। तो क्या होगा, ये अगर मैक्सिमा है फर्स्ट तो सेकंड का मिनिमा होगा, यानी पॉइंट पी नॉट अगर फर्स्ट का मैक्सिमा है सेकंड का मिनिमा होगा, और ये सेकंड का मैक्सिमा है तो फर्स्ट का मिनिमा होगा, और वाइस वर्सा, ठीक है। या तो ये फर्स्ट का मैक्सिमा होगा तो सेकंड का मिनिमा होगा, अदरवाइज ये सेकंड का मैक्सिमा होगा तो फर्स्ट का मिनिमा होगा। ये दोनों ही कंडीशन हो सकती है, मिनिमा है या मैक्सिमा ये हमें नहीं पता है, लेकिन कंडीशनल मैंने बता दिया कि ये अगर फर्स्ट का मैक्सिमा होगा तो ये सेकंड का मिनिमा हो जाएगा, ये अगर सेकंड का मैक्सिमा होगा तो फर्स्ट का मिनिमा हो जाएगा। ये कंडीशन है जस्ट रिजॉल्व की, ठीक है, ये कंडीशन है जस्ट रिजॉल्व की। मैं फिर से स्टार्टिंग से बताता हूँ कि क्या होता है कि दो दूर ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं। टेलीस्कोप एक ऐसी इंस्ट्रूमेंटल डिवाइस होती है जिसका यूज क्या करते हैं जिसका यूज हम इसलिए करते हैं कि जो बहुत दूर दो ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, उन्हें हम क्लियरली आइडेंटिफाई करें कि पहला कैसा है और दूसरा कैसा है। इसके लिए हम टेलीस्कोप यूज करते हैं।
तो क्या होता है, ये हमने दो ऑब्जेक्ट माने हैं, फर्स्ट ऑब्जेक्ट और सेकंड ऑब्जेक्ट दोनों बहुत दूर रखे हुए हैं, तो उनसे रेज आ रही हैं। ये टेलीस्कोप का आईपीस है AB, तो ये बहुत दूर रखे हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्ट की जो रेज हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस, इस जो आईपीस का टेलीस्कोप का जो आईपीस है इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं, और पैरेलल आके कहाँ हो जा रही हैं, इनसे जो कन्वर्ज होके कहाँ, स्क्रीन पे P0 पॉइंट पे फोकस हो रही हैं। ऐसे ही ये सेकंड ऑब्जेक्ट से रेज आ रही हैं, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट से d थीटा एंगल पे हैं, और d थीटा एंगल पे आने के बाद ये कहाँ, स्क्रीन पे P पॉइंट पे फोकस हो रही हैं। अब वही कंडीशन है कि ये इमेज जब सबसे अच्छी तभी दिखेंगी जब ये जस्ट रिजॉल्व होंगी, और जस्ट रिजॉल्व कब होंगी, जब फर्स्ट का मैक्सिमा सेकंड के मिनिमा से कंसाइड कर जाए, या सेकंड का मिनिमा फर्स्ट के मैक्सिमा से कंसाइड कर जाए। ठीक है, ये इनके बेल रिजॉल्व या ये जस्ट रिजॉल्व की कंडीशन होगी। तो अब क्या करें हम इसमें आगे, ये मैक्सिमा होंगे मिनिमा होंगे ये हमें पता नहीं है, एक मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, लेकिन इनके बीच का पाथ डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करें, इनके बीच डिफ्रैक्शन पैटर्न को या इनके बीच के डिस्टेंस निकालने के लिए या मिनिमा मैक्सिमा पता करने के लिए ये पता करें ये पॉइंट मैक्सिमा होगा, किसका मैक्सिमा होगा, किसका मिनिमा होगा, ये वाला पॉइंट किसका मैक्सिमा होगा, किसका मिनिमा होगा। इन रेज के बीच हम पाथ डिफरेंस पता करें। ये जो रेज पहले आ रही, मतलब ये वाली इनके बीच नहीं, ये तो ऐसे ही छोड़ दें, ये जो सेकंड वाली रेज आ रही हैं इनके बीच हम पाथ डिफरेंस पता करें। तो इसके लिए क्या करें, हम एक AC जो है, ये AC हमने एक परपेंडिकुलर डाल लिया, ये क्या हो गया 90 डिग्री। AC हमने एक परपेंडिकुलर डाल लिया, 90 डिग्री हो गया, और ये एंगल अगर d थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, d थीटा। ठीक, अब और ये जो इसकी डिस्टेंस है, ये जो इसकी विड्थ है, इसे हम ले लेते हैं स्मॉल a। ठीक, अब ये वाला ट्राइंगल ले लें, हमें पाथ डिफरेंस निकालना है इन रेज का, तो पाथ डिफरेंस सिर्फ इतना ही तो होगा, पाथ डिफरेंस इतना ही होगा। देखिए हम पाथ डिफरेंस निकाल क्यों रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमा मिनिमा में क्या मिलते हैं, जब डेल्टा x इजिकल टू ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 हो, ऑफ लैम्डा बाई 2 तो क्या होता है मैक्सिमा। ठीक, और इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 हो तो क्या होता है मिनिमा। तो हम पहले पाथ डिफरेंस, डेल्टा x क्या पाथ डिफरेंस निकाल लें, फिर उसे मॉड मल्टीपल या इवन मल्टीपल से कंपेयर कर लेंगे, तो पता लग जाएगा कि वो मैक्सिमा है या मिनिमा, ये पता लग जाएगा। ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट का अगर मैक्सिमा निकलेगा तो ये सेकंड का मिनिमा निकलेगा। ठीक है ना, ये अगर फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मैक्सिमा निकलेगा तो ये वाला भी सेकंड का मिनिमा निकलेगा, और ये फर्स्ट का मैक्सिमा निकलेगा तो ये सेकंड का मैक्सिमा निकलेगा। तो हमें मैक्सिमा मिनिमा पता करने, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इन रेज के बीच का पाथ डिफरेंस देख रहे हैं। ये जो रेज हैं, ये तीनों रेज, ये वाली और ये वाली, ये तो प्रिंसिपल एक्सिस के वो जो क्लियरली जा रही है, तो इस वाली रेज का हम पाथ डिफरेंस देख रहे हैं। ये जो रेज आ रही हैं कैसे पता करेंगे हम, तो A से C तक हमने एक परपेंडिकुलर डाला, ये 90 डिग्री है, और इसकी विड्थ हमने ये ले ली। अब ये एंगल d थीटा है तो ये वाला एंगल भी d थीटा होगा। तो क्या हो जाएगा, ये वाला ट्राइंगल ले लें हम, इन ट्राइंगल ABC। अब देखिए ये 90 डिग्री है तो इसके अपोजिट हाइपोटेन्यूज, ये वाला BC परपेंडिकुलर और ये AC बेस। ठीक, तो क्या हो जाएगा इसमें, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी BC अपॉन AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा, साइन d थीटा। ये होता ना पाइथागोरस थ्योरम, जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो BC परपेंडिकुलर हो गया, AB हाइपोटेन्यूज हो गया, तो BC अपॉन AB इज इक्वल टू साइन d थीटा। अब BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB साइन d थीटा। ठीक है, अब बिकॉज ऑफ AB इक्वल्स टू क्या है, स्मॉल a, BC इज इक्वल टू क्या हुआ, A साइन d थीटा। अब एक चीज़ आप लोग जानते हैं, जब थीटा बहुत स्मॉल होता है, व्हेन d थीटा इज वेरी स्मॉल, तो क्या होता जाता है, साइन d थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ओनली d थीटा। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा, अब ये साइन d थीटा की जगह हम क्या रख दें, केवल d थीटा, तो क्या हो जाएगा, VC इज इक्वल टू A d थीटा। ठीक, इसे ले लो इक्वेशन फर्स्ट। अब यही पार्ट डिफरेंस है, बिकॉज ऑफ डेल्टा x इज इक्वल टू कितना है, BC, तो डेल्टा x कितना हो जाएगा, A d थीटा। ठीक है, अब फॉर मैक्सिमा मिनिमा देखें, फॉर मैक्सिमा फॉर मैक्सिमा, मैक्सिमा की कंडीशन क्या है,
डेल्टा एक्स क्या होना चाहिए, ऑड मल्टीपल ऑफ डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई टू, यानी डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2n माइनस 1 लेमडा बाई टू, यानी ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये a डी थीटा इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लेमडा बाई टू। और फॉर मिनिमा, मिनिमा की कंडीशन क्या है, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू इवन मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई टू, इवन मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई टू, इवन मल्टीपल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा a डी थीटा इज इक्वल टू n लेमडा 2n लेमडा अपॉन 2 से 2 कैंसिल, तो a डी थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n लेमडा, तो डी थीटा इज इक्वल टू n लेमडा अपॉन स्मॉल a, ठीक, n लेमडा अपॉन स्मॉल a। और फॉर फर्स्ट मैक्सिमा, फॉर फर्स्ट मिनिमा, ये पहला ये तो फर्स्ट ही है, या तो पहला मिनिमा होगा या पहला मैक्सिमा, इसके बाद दूसरे तीसरे मैक्सिमा मिलेंगे ना, तो या तो फर्स्ट मैक्सिमा होगा या फर्स्ट मिनिमा। तो हम पहले मिनिमा के देख लें। फॉर फर्स्ट मिनिमा, फॉर फर्स्ट मिनिमा क्या होता है, डी थीटा इज इक्वल टू, फॉर फर्स्ट मिनिमा क्या एन इक्वल टू 1, तो डी थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाए लेमडा अपॉन ए, ठीक। अब यही क्या है, दिस डी थीटा इज इक्वल टू लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, ठीक। तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ये हो गई, तो डी थीटा रिजॉल्विंग पावर क्या हो जाएगी 1 अपॉन लिमिट ऑफ 1 अपॉन डी थीटा, 1 अपॉन डी थीटा, यानी रिजॉल्विंग पावर कितनी हो जाएगी 1 अपॉन लेमडा अपॉन ए, तो आर रिजॉल्विंग पावर कितनी हो जाएगी ए बाई लेमडा, रिजॉल्विंग पावर कितनी हो जाएगी ए अपॉन लेमडा, ठीक है। रिजॉल्विंग पावर ए अपॉन लेमडा हो जाएगी। और अगर हम फॉर एपरेचर जो है सर्कुलर है, ये इसका एपरेचर सर्कुलर हो जाए तो कितना हो जाएगा, फॉर सर्कुलर एपरेचर रिजॉल्विंग पावर कितनी हो जाएगी 1 अपॉन ए अपॉन 1.22 लेमडा, ठीक। तो ये हो जाएगी रिजॉल्विंग पावर, लेमडा इज इक्वल टू ए अपॉन 1.22 लेमडा, ठीक है। ये हो गया आपका रिजॉल्विंग पावर, ठीक है, किसकी, टेलीस्कोप की। फिर से सुन लीजिए, टेलीस्कोप एक ऐसी इंस्ट्रूमेंट होती है जो क्या करती है कि बहुत दूर जो ऑब्जेक्ट होती हैं उन्हें देखने के लिए यूज होती है, और जो क्लोज दूर ऑब्जेक्ट होंगे तो वो क्लोज होंगे, उन दोनों को अलग अलग करने के लिए कि उन्हें हम अच्छे से उनकी इमेज बना पाएँ, इसलिए यूज की जाती है। तो इसकी रिजॉल्विंग पावर को यूज करते हैं। रिजॉल्विंग पावर होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, रिजॉल्विंग पावर का मतलब होता है कि वो उसकी लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन का इनवर्स होती है। इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ लिमिट ऑफ रिजॉल्विंग पावर, इट्स लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, कितना ज़्यादा रिजोल्यूशन होगा उसका रेसिप्रोकल क्या होता है, उसकी रिजॉल्विंग पावर, ठीक है। या ये कह लें कि किसी भी ऑब्जेक्ट को डिस्टिंक्ट करने की जो एबिलिटी होती है, उन्हें अलग अलग करने की जो एबिलिटी होती है, उनकी क्लैरिफाई करने की जो एबिलिटी होती है, उसे हम बोलते हैं रिजॉल्विंग पावर, ठीक है। तो टेलीस्कोप की रिजॉल्विंग पावर के लिए हमने क्या करा है कि 2 ऑब्जेक्ट माने हुए, ये दोनों ऑब्जेक्ट बहुत दूर हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ये जो रेज आ रही हैं, जो परमानेंट रेज हैं, वो फर्स्ट ऑब्जेक्ट से आ रही हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं। इस ऑब्जेक्ट पे, इस आईपीस पे, ये आईपीस है उसका टेलीस्कोप का, इस आईपीस पे इंसिडेंट हुई, और आईपीस पे इंसिडेंट होने के बाद P0 पॉइंट पे, स्क्रीन पे P0 पॉइंट पे जो फोकस हो गई। दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये वो फर्स्ट ऑब्जेक्ट की जो रेज है उनसे डी थीटा एंगल पे आ रही हैं, तो ये आके जैसे ही आईपीस पे पड़ती हैं, आईपीस पे पड़ने के बाद ये फोकस कहाँ हो जाती हैं, स्क्रीन पे P पॉइंट पे। अब P0 और P ये मैक्सिमा और मिनिमा होंगे, क्योंकि ये जो इमेज है सबसे अच्छी तभी बनेगी जब ये जस्ट रिजॉल्व होगी। तो जस्ट रिजॉल्व की कंडीशन है, जस्ट रिजॉल्व की कंडीशन क्या है कि जब फर्स्ट का मैक्सिमा सेकंड के मिनिमा से कंसाइड कर जाए, या सेकंड का मैक्सिमा फर्स्ट के मिनिमा से कंसाइड कर जाए, तब जो होगा, तब जो इमेज होगी वो सबसे अच्छी होगी। तो ये P0 अगर फर्स्ट का मैक्सिमा है तो सेकंड का मिनिमा होगा, या P0 सेकंड का मैक्सिमा है तो फर्स्ट का मिनिमा, ये 22 वर्षा होंगे, पता नहीं, जरूरी नहीं है ये सेकंड का मैक्सिमा है फर्स्ट का मिनिमा है, ये फर्स्ट का मैक्सिमा भी हो सकता है। हमने जस्ट माना हुआ है कि एक का मैक्सिमा होगा तो दूसरे का मिनिमा। अब किसका मैक्सिमा है किसका मिनिमा है, इसके लिए क्या करें, ये जो रेज आ रही हैं उसे हम पता करने के लिए क्या करते हैं, पाथ डिफरेंस निकालें। मैक्सिमा मिनिमा कब पता होते हैं, जब पाथ डिफरेंस इवन मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2 हो तो मिनिमा, पाथ डिफरेंस ऑड मल्टीपल हो तो लेमडा बाई 2 हो तो मैक्सिमा। तो इन रेज के लिए इसका फोकस हम पता कर लें, ये वाला कि मैक्सिमा इन रेज का मैक्सिमा है या मिनिमा।
भाई इन रेज का पार्ट, इसका तो पार्ट डिफरेंस हम निकाल नहीं रहे, इस वाली रेज का, ये जो डॉटेड लाइन है सेकंड ऑब्जेक्ट की जो रेज आ रही है इनका हम पार्ट डिफरेंस निकाल लें। इनका जब पार्ट डिफरेंस हम निकाल लेंगे तो क्या होगा कि हमें पता लग जाएगा, पार्ट डिफरेंस को हम इवन मल्टीपल ऑड मल्टीपल से कंपेयर कर लेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि पॉइंट P सेकंड रेज का मैक्सिमा है, सेकंड ऑब्जेक्ट का मिनिमा है या मैक्सिमा। अगर ये सेकंड रेज का मैक्सिमा होगा तो फर्स्ट रेज का मिनिमा होगा, अगर ये सेकंड रेज का मिनिमा होगा तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मैक्सिमा होगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करें, सबसे पहले ये सर्कुलर, ये जो है हमने लेंस लिया AB, इसका एपरेचर हमने स्मॉल a लिया हुआ है। अब इस रेज का हमने पार्ट डिफरेंस निकालना है तो क्या करें, यहाँ के से पहले, इससे पहले ये रेज एक दूसरे के पैरेलल थी तो ये क्या थी, इनके बीच पार्ट डिफरेंस 0 था। यहाँ के बाद थोड़ी टेढ़ी हुई है तो उन्हें पैरेलल करने के लिए, फिर से इक्वल करने के लिए हमने क्या किया, एक हमने इस पर परपेंडिकुलर डाला AC। अब ये एंगल d थीटा है तो ये वाला भी एंगल इनके लिए d थीटा ही होगा। तो क्या किया हमने, ट्राइंगल ले लिया ABC, इसमें BC हाइपोटेन्यूज हो गया और AB परपेंडिकुलर हो गया, तो BC अपॉन AB इज इक्वल टू साइन थीटा, एंगल d थीटा तो साइन d थीटा, तो BC इज इक्वल टू AB साइन d थीटा, AB की वैल्यू स्मॉल है तो BC इज इक्वल टू A साइन d थीटा। अब जब d थीटा बहुत स्मॉल है तो साइन d थीटा इज इक्वल टू d थीटा हो जाएगा। तो BC की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पुट करें साइन d थीटा की जगह d थीटा, BC इज इक्वल टू A d थीटा। अब BC ही पाथ डिफरेंस है तो डेल्टा x इज इक्वल टू A d थीटा हो जाएगा। अब फॉर मैक्सिमा के लिए क्या होता है, पाथ डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 होना चाहिए, यानी डेल्टा x इज इक्वल टू 2n-1 लैम्डा बाई 2, डेल्टा x की वैल्यू a d थीटा 2n-1 लैम्डा बाई 2। मिनिमा के लिए क्या होना चाहिए, पाथ डिफरेंस इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 होना चाहिए, तो a d थीटा इज इक्वल टू 2n लैम्डा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, a d थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। अब यहाँ ये देख लीजिए n की वैल्यू वही है, n इक्वल्स टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन, सब वही है। यहाँ भी n इज इक्वल टू 0 1 2 3, तो a d थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा हो गया, d थीटा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन a। अब ये वाला या तो फर्स्ट मिनिमा होगा, पहले यही फोकस हो रही ना, तो ये तो फर्स्ट हो गया, या तो फर्स्ट मिनिमा होगा या फर्स्ट मैक्सिमा। तो फर्स्ट मिनिमा फर्स्ट मैक्सिमा के लिए n की वैल्यू 1, तो d थीटा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन a। यही d थीटा क्या है, रिजॉल्विंग लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, यही क्या है, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, रिजॉल्विंग पावर। तो रिजॉल्विंग पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन d थीटा की वैल्यू 1 अपॉन लैम्डा a, रिजॉल्विंग पावर क्या हो गई, a अपॉन लैम्डा। और फॉर अ सर्कुलर एपरेचर में क्या हो जाता है, अपॉन में 1.22 से मल्टीप्लाई हो जाती है, यार ये कहें कि जो रिजॉल्विंग पावर होती है वो 1.22 से डिवाइड हो जाती है। ये था रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। आप मेरी वीडियोस देखते रहिए, शेयर करते रहिए, मैं आपके लिए हर दिन कोई ना कोई अच्छे टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। और आप लोग शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें।